बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका कि नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। राइट। तो इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 2 खत्म किया है, जिसका कि नाम था बहुपद, और उसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म किया था, जिसका कि नाम था वास्तविक संख्याएं। ये चैप्टर अगर बच्चों आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाके लिखिए YAS यस कोचिंग, क्लिक कीजिए और हमारी मैथ की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और अब हमने शुरू क्या किया है, सप्ताह के 3 दिन मैथ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ और थर्सडे फ्राइडे इंग्लिश। और इंग्लिश जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लाइव। इंग्लिश हम 3 दिन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को लाइव पढ़ाते हैं। उसका नोटिफिकेशन हम पहले ही डाल देते हैं करीब 2 आवर बिफोर। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल आपके पास सब्सक्राइब होगा तो हमारा नोटिफिकेशन इंग्लिश का आप तक पहुंच जाएगा और आप क्लिक करके लाइव इंग्लिश देख सकते हैं। हम यूट्यूब पर लाइव इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन 3 दिन थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को, और मैथ होती है सिर्फ 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को। तो ये गणित का तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। ये 3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे और उधर इंग्लिश में एक लेसन हो चुका है, प्रोज और सप्लीमेंट्री का। एक हम करा देंगे, आप अभी सप्लीमेंट्री का चल रहा है लेसन, उसके बाद पोएट्री का करा देंगे। जब तीनों के एक हो जाएंगे फिर हम आपको साइंस का एक चैप्टर डालेंगे, जिसका कि नाम होगा रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो पूरी तैयारी आप हमारे यस कोचिंग चैनल पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपके पास चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद आए लाइक करें, कोई कमी हो तो उसे भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 की आज की पहली क्लास, जिसका कि नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, चर का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन हमने लिखी है, ये देखिए लिखा है 3x + 5y = 7। तो इसमें जो x है वो क्या है, चर है, y है क्या है, चर है। तो दो चर हैं, तो इसी को हम बोलेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब इसी समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, बराबर के इधर का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मीन्स दाहिना पक्ष। दाहिनी तरफ 7 है, अगर हम 7 को इधर से पकड़ के इधर ले आए तो ये 7 इधर काहे का था, प्लस का था। जब 7 इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7 इधर आया माइनस का 7 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। तो ये भी आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और ये भी आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों की, जो x का गुणांक होता है उसे a कहते हैं। a क्या होता है, a का मतलब होता है x का गुणांक, और b बच्चों क्या होता है, b का मतलब होता है y का गुणांक, y का गुणांक, और c का मतलब होता है अचर पद। अचर पद का मतलब जिसके साथ अक्षर x y न हो, अगर x y में समीकरण है। अचर उसको कहते हैं जो फिक्स होता है। जैसे देखिए 7 है, ये हमेशा 7 ही रहेगा, कभी ये 6 और 5 नहीं होगा, तो ये अचर है। राइट। तो आप समझ गए होंगे कि ABC का मतलब क्या होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, A का मतलब दिए हुए समीकरण में x का गुणांक, B का मतलब दिए हुए समीकरण में y का गुणांक, और C का मतलब होता है अचर पद। अब चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है बच्चों जोड़ा, और इंग्लिश में कहते हैं पेयर। युग्म का मतलब जोड़ा और इंग्लिश में कहते हैं पेयर। तो युग्म कब बनेगा, जब दो समीकरण होंगे। तो मान लीजिए हमने दो समीकरण यहाँ पे लिखे। जैसे मान लो ये पहला समीकरण है 3x + 5y = 7 को इधर ले आए तो -7 = 0। ये हमारा एक पहला समीकरण है। दूसरा मान लो लिखा है 4x + 10y + 6 = 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। तो जब एक ही समीकरण होता है तो x के गुणांक को a कहा जाता है, लेकिन जब दो समीकरण होंगे तो a नहीं कहा जाएगा, क्योंकि a कहने से पता नहीं चलेगा कि पहले समीकरण का है या दूसरे समीकरण का। तो जब दो समीकरण होते हैं तो जो x का गुणांक है, जैसे यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3, तो इसको हम क्या कहेंगे, a1 कहेंगे। जो y का गुणांक है 5, इसको हम क्या कहेंगे, b1 कहेंगे। और जो अचर पद है -7, इसको हम क्या कहेंगे, c1। इसका मतलब हुआ कि हमारा इस समीकरण में
A1 बराबर 3, B1 बराबर 5 और C1 बराबर -7। अब जो ये दूसरा समीकरण है, इसमें x y के गुणांक को हम क्या कहेंगे, a तो नहीं बोलेंगे। अब हम इसमें a2 b2 बोलेंगे और c2 बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे x का गुणांक 4 है, गुणांक का मतलब x के साथ जो है, तो x के साथ कितना है यहाँ पे 4, तो अब इसको हम a2 बोलेंगे। तो a2 बराबर 4, y का गुणांक 10 है, तो b2 बराबर 10 और अचर पद प्लस का 6 है, तो c2 बराबर हुआ प्लस का 6। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब ये दो समीकरण दिए होते हैं तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे लिखा जाता है। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा इस चैप्टर में। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन करीब 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर से देख लीजिए, 2 समीकरण दिए होंगे। पहले समीकरण में x के गुणांक को a1 कहा जाएगा, पहले समीकरण में ही y के गुणांक को b1 कहा जाएगा और अचर पद को c1 कहा जाएगा। दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2 कहा जाएगा, y के गुणांक को b2 कहा जाएगा और अचर पद को c2 कहा जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम बताएंगे आपको एक टेबल, एक ऐसी टेबल कि उसे आपको रटना ही रटना पड़ेगा। अच्छे नंबर लाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, चीजों को समझिए, कुछ चीजें समझी जाती हैं और कुछ चीजें रटी जाती हैं, याद की जाती हैं। क्योंकि समझने के साथ कुछ पोर्शन याद करना भी आपके लिए काफी जरूरी होता है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जब वो टेबल आप समझेंगे तो इस चैप्टर का पूरा आप आसानी से हल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो इम्पोर्टेंट टेबल क्या है। बच्चों, ये रही वो आपकी जादुई टेबल जिसको देख के आप हल करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ये टेबल आपकी बनी हुई है, इसका मतलब हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, आप इसको कायदे से देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और बीच में एक बराबर का चिन्ह है, उसके बाद काट दिया। इसका मतलब होता है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है। मान लीजिए 2 समीकरण हैं, आपने a1 बटे a2 निकाला और b1 बटे b2 निकाला और दोनों बराबर नहीं है, तब कंडीशन क्या होगी, उस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कट करना, और कंडीशन कैसे होगी, शांत होगी, और उस स्थिति में केवल एक हल होगा। समीकरण का केवल एक हल होगा, एक आंसर होगा, और इसी को एक हल कहिए और चाहे कहिए अद्वितीय हल, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए लिखा है 2x + 3y बराबर 5, ये आपकी एक इक्वेशन है। तो x का गुणांक क्या हो गया, a1, तो a1 बराबर है 2, y का गुणांक हो गया b1, b1 बराबर है 3 और अचर पद होता है c1, तो c1 बराबर है 5। ये दूसरी समीकरण आपकी है। तो यहाँ पे x के गुणांक को a2 कहेंगे, तो a2 बराबर है 4 और b2, y का गुणांक b2, b2 बराबर है 5 और अचर पद है c2, तो c2 बराबर है 6। तो अब देखिए हम इसमें पहले a1 बटे a2 निकालेंगे। तो a1 हमारा कितना है, 2 है और a2 कितना है, 4 है, तो 2 बटे 4, तो 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक हो गया 1 बटे 2। फिर हम निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 हमारा है 3 और b2 हमारा है 5। आप देखिए a1 बटे a2 आया 1 बटे 2 और b1 बटे b2 आया 3 बटे 5। तो बच्चों क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन हो गई, यहाँ पे क्या आया कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो इसका मतलब है कि इस समीकरण का, इन दोनों का केवल एक हल होगा, मीन्स एक अद्वितीय हल होगा। और कंडीशन कैसी होगी, शांत, और रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ कि जैसे एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, यहाँ पे दोनों ने कट कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला देखिए, अब मान लीजिए अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकाला और दोनों बराबर नहीं आए, जैसा कि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आए, तो जब भी दोनों बराबर नहीं आएंगे, कौन कौन,
A1/A2 और B1/B2, तब हमको C1/C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बात वहीं से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाता है तब हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक समीकरण आपकी ये है 2x + 3y = 5 और दूसरी समीकरण लिखी है 4x + 6y = 8। ये दो समीकरण, ठीक है। अब यहां से आप देखिए A1/A2 और B1/B2 क्या आएगा। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A1/A2 बराबर, तो ये क्या है आपका A1 और बटे ये 4 क्या है A2 और 2/4 का मतलब 1/2। फिर हमने लिखा B1/B2, तो B1 आपका है 3 और B2 आपका है 6, तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। हमने देखा A1/A2 भी 1/2 है, B1/B2 भी 1/2 है। तो जब भी इस तरह A1/A2 और B1/B2 बराबर आ जाए तब आपको C1/C2 निकालना पड़ेगा। अगर बराबर ना आए तो फिर C1/C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम C1/C2 निकालेंगे, तो C1/C2, C1 हमारा है 5 और C2 हमारा है 8। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि A1/A2 और B1/B2 ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिख दिया नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली। अगर ऐसा आता है इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, समांतर। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। समांतर का मतलब कि जैसे एक ये रेखा है और दूसरी ये रेखा है। देखिए, अगर इस रेखा को हम नाम दे दें L और इस रेखा को हम नाम दे दें M, तो रेखा L और M दोनों कैसी हैं, समांतर रेखाएं। क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप हर जगह बराबर है। दो रेखाओं के बीच का गैप हर जगह बराबर हो, मतलब बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, तो उसे कहा जाता है समांतर रेखाएं। इसमें क्या आया था, जब आप नॉट इक्वल था तो प्रतिच्छेदी रेखा था। प्रतिच्छेदी का मतलब जैसे एक ये रेखा मान लो L है और दूसरी ये रेखा M है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं किसी बिंदु पर, तो इन्हें कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब हम अगला बताते हैं। इस पे आधारित एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि आपका समीकरण पहला जो है वो यही होता 2x + 3y = 5 और दूसरा होता 4x + 6y = 10। अब यहाँ पे अगर आप A1/A2 निकालते तो 2/4 A1/A2, तो 2/4 बराबर 1/2 ही आएगा। और B1/B2 अगर आप निकालते तो 3/6 वही आएगा 1/2। और अगर C1/C2 अगर आप निकालें तो 5/10 और 5/10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो A1/A2 है वही B1/B2 है, वही C1/C2 है। तो कभी भी ऐसा हो, दो समीकरण दिए हो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अगर बराबर आ जाएं तो इसका मतलब हुआ रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती। समपाती का मतलब होता है कि जैसे एक रेखा ये है L और इसी के ऊपर दूसरी रेखा ये हो M, एक के ऊपर एक, ये मतलब होता है समपाती। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कोइंसिडेंट। और कंडीशन कैसी होगी, शांत होगी। और इस स्थिति में जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर होंगे तो समीकरण के कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। और इस पर आधारित कम से कम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये थी चैप्टर नंबर 3 जिसका कि नाम है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये आज की पहली क्लास थी। कल की क्लास में हम इसी एक्सरसाइज से संबंधित वो क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 में
आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखिए। आराम से अच्छे से थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। 13-14 मिनट की वीडियो होती है, आराम से तैयार कीजिए। 90+ लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो आज वेडनेसडे था। अब कल थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हमारी इंग्लिश की क्लास चलेगी, जो कि लाइव चलेगी, जिसका नोटिफिकेशन हम आपको 2 घंटे पहले भेज देंगे। लेकिन शर्त है चैनल आपका सब्सक्राइब हो, और वैसे भी आप चैनल पे क्लिक करके देख सकते हैं अगर नोटिफिकेशन ना आए तब भी। राइट।